चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास तो, है ना। क्लास तो कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्लास कंटिन्यू चलनी चाहिए। कान में कुछ फंसा हुआ है क्या? हाँ, चलो भाई। हाँ, अभी आज अपने पास जो क्वेश्चंस है ना, वो स्टैटिक क्वेश्चन है, मतलब कि हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं है ना। डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, और झुक के आ थोड़ा। हम्म, अरे कौन है रे? खड़ा होकर उत्तर दे भाई। वो उधर की तरफ मुंह करके उसको सुना रहा है क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? वन लाइनर लिख दो। ऐसे ही याद है? चलो, अच्छी बात। हाँ हाँ, बैठ जा बैठ जा। हमारे पास जो आज प्रश्न है वह स्टैटिक जीके से हैं, है ना। मतलब कि सदा ऐसे ही बने रहेंगे, ये क्वेश्चन कभी परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन है जैसे उठ के आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, लिख लिया सबने? तो इसका उत्तर भी सबने बता दिया है वैसे तो। क्या है? शनिवार, है ना। शनिवार जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, वित्त वर्ष 2020 2021 के अंदर इसकी घोषणा की गई है कि भाई शनिवार को जो है वो सरकारी विद्यालय और कुछ प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें नो बैग डे मनाया जाएगा, जिसमें बच्चा जो है वो क्या होगा, बैग नहीं लेके जाएगा। ठीक है। फिर हाँ, कुछ होते हैं पढ़े शरीर जो लेके जाते हैं, बाकी कुछ होते हैं जो नहीं लेके जाते हैं। किन्हीं को पता ही नहीं होता ना। अब कुछ बच्चों को अवगत ही नहीं है कि यार शनिवार को नो बैग डे होता है ना। बैग लेके जाते हैं। अब जो बैग नहीं लेके जाते हैं तो शनिवार को क्या होता है, उनको कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, कुछ खेल कूद कराए जाते हैं। ठीक है। तो नो बैग डे कब मनाती है भाई राजस्थान सरकार में? शनिवार को। और इसकी घोषणा कब हुई? 2020 और 21 के अंदर इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, लिख लिया। हाँ, सैटरडे को नो बैग डे होगा। अपने भी नो बैग डे मनाएंगे, है ना, थोड़े समय बाद, जब अपने टेस्ट शुरू हो जाएंगे सही तरीके से। हाँ, उस दिन नो बैग डे होगा। हाँ, नो बैग डे का मतलब ऐसा नहीं है कि भीख मांगने वाला नहीं, ये बैग दूसरा है ना, बस्ते वाला बैग है। बैग एक बैग मतलब भीख मांगना भी होता है। हाँ, चलो भाई, नेक्स्ट करते हैं। हाँ नहीं सर, वह अभी पीछे वालों से देख लेना। तो दोनों साथ में आए हो ना अभी? हाँ हाँ भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन, स्टैटिक का शानदार क्वेश्चन, है ना। ऐसे कैसे आएगा, और एक नंबर पक्का अपना इसमें। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में। कब की गई थी? 1958 में इस संस्था की स्थापना की गई है। और इसी संस्था के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है भाई, एक पत्रिका निकाली जाती है, मधुमती। ठीक है, और इसी में एक पुरस्कार भी दिया जाता है, सबको पता है भाई, मीरा पुरस्कार। समझ में आ गया? ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख ले में फटाफट। राजस्थान साहित्य अकादमी, है ना। किसी को राजस्थान का साहित्य पढ़ना है तो उदयपुर चले जाएं, यहाँ पे बैठ के पढ़ें, पूरा राजस्थान का साहित्य मिल जाएगा। हाँ, चलो, अच्छी बात है। हो गया, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है? उर्दू। उर्दू पता है ना सबको क्या है? भाषा है, ठीक है। उर्दू हिंदी सब बहनें हैं, और इन सब की माँ कौन है? संस्कृत, है ना। इन सब की माँ कौन है? संस्कृत। और हिंदी उर्दू ये सारी की सारी क्या हैं? बहनें हैं आपस में। सिंधी पापा तो भगवान जी का डमरू है ना। हाँ, समझ गए। हाँ चलो भाई, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ है? तो जयपुर के अंदर स्थित है भाई, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में। कहां पर हुई है? उर्दू के अंदर, नहीं क्या जयपुर के अंदर। कौन सी अकेडमी? राजस्थान उर्दू अकेडमी, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ है? जयपुर के अंदर। कब हुई? 1979 के अंदर। चलो। हाँ, राजस्थान में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? हाँ, कितना? दिव्यांगों को नौकरी मिल जाती है ना जल्दी? क्या? नहीं, बनना नहीं है उसके लिए हमें भाई, विकलांग बनना नहीं है ना। बहुत बुरा जीवन हो जाता है। नहीं लग रही नौकरी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो कल को एक्सीडेंट करा के हाथ पैर तोड़ा लो, है ना। तो ऐसा नहीं करें। हाँ, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है 4%। कितना आरक्षण प्राप्त है? 4%। सरकारी नौकरियां जितनी भी होगी सरकारी विभाग, ठीक है, उसके अंदर कितनी है? 4%। किसको प्राप्त है? दिव्यांग जनों को, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं, दिव्यांगों को। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो भाई, तो खेलो, जो खेल खिलाड़ी हैं उनको कितने प्रतिशत है? 2%। खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत है? 2%। चलो भाई, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ? सीधा सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। 1960 में। कब हुआ? 1960 में मृत्यु भोज अधिनियम जो है वो लाया गया है, उसको लागू किया गया। लेकिन अभी भी चल रहा है ये तो, है ना। वर्ष 2020-21 के अंदर अशोक गहलोत सरकार ने इसके ऊपर पूर्णतः बैन लगा दिया है, ठीक है। राजस्थान के अंदर कोई मृत्यु भोज नहीं होगा। मृत्यु भोज तो सब जानते हैं ना, जानते हैं, 12वां। मौसर अभी नहीं होता, मौसर पहले हुआ करते थे। मौसर 1960 से पहले हुआ करते थे, है ना। तो वो बहुत ज्यादा, पूरे के पूरे 12 गांव आते थे जीवड़े के लिए आसपास के, है ना। तो वो अभी करते हैं, लेकिन अभी अगर बाय चांस किसी को सूचना दे दे, कोई सरकार को सूचना दे दे, तो वहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी है उसकी नौकरी चली जाएगी, है ना। तो सब खाने जाते हैं वहाँ। मृत्यु भोज का मतलब समझ में आ गया ना। तो मृत्यु भोज जो है एक समाज की क्या है? कुरीति है, और इसका हमें क्या है? विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं भी नहीं जाएं भाई, खाएं भी, ठीक है भाई। अरे चुप रहो, हाँ बोलो। है 1960 के अंदर इसने राजस्थान सरकार ने बैन करा था उस समय, ठीक है। हाँ, मृत्यु भोज जो है समझ में आ गया सबको? चलो भाई। हाँ, रूपायण संस्था बोरुंदा कहाँ स्थित है? ये भी पढ़ा हुआ है सबने, याद है। और दीनदयाल। हाँ, चलो भाई, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 के अंदर हुई थी। कब हुई? 1960 के अंदर, ठीक है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। रूपायण संस्थान किससे संबंधित है? राजस्थान के संस्कृति से। राजस्थान की संस्कृति को बचाने के लिए राजस्थान के जो लोकगीत है ना,
जो राजस्थान के लोकगीत हैं मेनली उनको बचाने के लिए रूपायण संस्था खोली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? हम्म, तो भाई जो लिख रहे हैं लिख लें फटाफट। हाँ, इसका सही उत्तर लिखें 1 सितंबर 1973, 1973। ठीक है, और भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वह कब आया था? तो 1972 में भारत में लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर 1973 को कहाँ लागू हो गया? राजस्थान के अंदर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। 1 सितंबर 1973 लिख लीजिए। हाँ, भारत लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? सारे के सारे स्टेटिक। हम्म, जो नहीं लिख रहे हैं उनके सीधा दिमाग में फिट हो रहा है ना? हाँ, काफी शार्प माइंडेड हो यार, है ना? वास्तव में शार्प है यार। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? हम्म, क्या है आंसर? अरे लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है लोक कला मंडल। भारत लोक कला मंडल 1952 के अंदर लॉन्च किया गया। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो भारत लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है। 1952 के अंदर याद कर लें, भारत से ही, है ना? आम चुनाव हुए थे भारत के अंदर ही 1951-52 में, तो उससे याद कर ले वे। हम्म, और नेक्स्ट। हाँ, बात नहीं भाई, बात क्यों हो रही है आपस में? क्लास चल रही है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जागती जोत। और ले, और हाँ, जागती ज्योत महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना? तो कहाँ से प्रकाशित होती है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कहाँ से प्रकाशित होती है? राजस्थानी भाषा एवं भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। कहाँ पर है? तो बीकानेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। तो स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में। समझ में आ गया? जागती ज्योत। और यह जो पत्रिका है वह मासिक पत्रिका है भाई, हर माह आती है, महीने में एक बार। ठीक है, तो अपना अखबार जो है वो क्या है? दैनिक है। अच्छा अच्छा। हम्म, चलिए। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। ठीक है, राजस्थानी भाषा का सम्मान करें भाई, अपनी भाषा को बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो, है ना? हाँ, ऐसा नहीं सोचें कि लेवल डाउन हो जाएगा, मैं मारवाड़ी भाषा बोल जाऊंगा तो, है ना? मैं मारवाड़ी बोलूंगा उधर की पहाड़ी क्षेत्र की, वो समझ में नहीं आएगी। हाँ, चलिए भाई, जागती ज्योत समझ में आ गया, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित हुआ? तो लिख लीजिए 1961 में। ठीक है, राजस्थान में जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है वह कब पारित हुआ?
केंद्र सरकार से पारित हुआ, ठीक है। कब हुआ? तो 1961 में। इसके तहत क्या हो गया, जितने भी कस्बे या नगर होंगे ना, उसके अंदर मंडियां बनाई है इन्होंने, सारी की सारी मंडियां है ना। एक निश्चित फल मंडी अलग है ना, उसके पास में गोदाम है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, कृषि उपज मंडी बनाई गई है। समझ में आ गया? तो भाई अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है? तो आगे बैठ के भी इतनी बातें। जय हाँ, तो सबसे बड़ी जो कृषि उपज मंडी वो कहाँ है? हाँ, जयपुर के अंदर मुआना मंडी है ना। मुआना मंडी है, 8.5 किलोमीटर में फैली हुई है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लो, ललित कला। हाँ, राजस्थान ललित कला अकादमी। ललित। हाँ, कोई है ललित यहाँ पर? कौन है? रोहन। तूने सीट चेंज कैसे कर ली, यहाँ से वहां कैसे चला गया तू? तेरे को बैक सपोर्ट चाहिए है? पीठ कमजोर है? अरे नहीं मतलब जो पीछे बैठे वो गुंडे हैं? कहना क्या चाह रहा तू? चलो भाई, तो लिख लो भाई, इसका सही उत्तर जयपुर है ना। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर कब हुई? तो 1957 में। कब? 1957 में इसमें जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई है। किसकी? राजस्थान ललित कला अकादमी, है ना। ठीक है, ललित कला क्या होती है? है क्या होती है ललित कला? ये जो गाना डांस वगैरह ये सब की सब कुछ एक कला के अंदर आती है, वो कहती है ललित कला, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट कर ले। वन लाइनर बनाओ सबके। लो भाई, वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? हाँ, सुमेर आंसर दे, क्या हो रहा है? अच्छा, और पीछे से? हम्म, आकाश क्या क्या लिख रहा है क्या? चलो बढ़िया है। हाँ भाई, तो संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। संवर्ती सूची का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, है ना, दोनों मिलकर काम करेगी, ठीक है। दोनों मिलकर किस पे काम करेगी? वन्य जीव पे, वन पे, ठीक है। इसलिए जो वन के अंदर भर्ती होती है, जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो तो होते हैं आईएफएस, है ना, जो इंडिया गवर्नमेंट देती है। और जो नीचे वाले ऑफिसर्स होते हैं वनपाल, है ना, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, ये सारी की सारी कौन लेता है? राज्य सरकार है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट जिसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, तो वह संवर्ती सूची के अंदर शामिल किए जाएंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? अच्छा, तो शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? शिक्षा किसका? और बताओ भाई। संवर्ती सूची का है। चलो भाई, तो शिक्षा क्या है? संवर्ती सूची का है। क्यों? है ना भाई, केंद्र सरकार भी चलाती है योजनाएं, राज्य सरकार भी चलाती है, ठीक है। जैसे कल हमने योजना पढ़ी थी, पीएम श्री योजना पढ़ी थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा जो क्या है, संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो पुलिस कौन सी सूची का विषय है? पुलिस, पुलिस कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, ठीक है। किसका है? राज्य सूची का। जो पुलिस होती है वह राज्य सरकार के अंदर ही आती है, ठीक है। जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस। लेकिन जो दिल्ली की जो पुलिस है वह केंद्र के पास है, ठीक है। इसलिए केजरीवाल जी जेल चले जाते हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो दिल्ली की जो पुलिस है वह मोदी जी के साथ है, केजरीवाल जी के साथ नहीं है। भाई दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, राज्य है ना एक तरीके का, ठीक है। राज्य है तो उसका जो मुख्यमंत्री है तो उसके पास होनी चाहिए पुलिस सारी, लेकिन उनके पास ना होकर के केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। और उसके बाद जो अपने पुलिस जो है राजस्थान पुलिस, वह कौन से किस में है? राजस्थान सरकार के अंतर्गत, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। चलो अगला, राजस्थान का सिंह द्वार, उत्तर दीजिए फटाफट।
लिख लिया? अलवर। चलिए भाई, अलवर है, सिंह द्वार हो गया, यही क्या कहलाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड, है ना? देखो, राजस्थान का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्कॉटलैंड जो जगह है ना, वहां पर सबसे ज्यादा बेवरेज पैकिंग होती है, मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं अपने, उनकी पैकिंग सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ होती है? स्कॉटलैंड में। तो इसी प्रकार राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो अलवर के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा पैकेजिंग जो होती है पेयजल की, ठीक है, वो कहाँ होती है? अलवर के अंदर। ठीक है, जो भी आपके बेवरेज है, एल्कोहल है, सबका पैकिंग यही होती है। ठीक है। जोधपुर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी। थार का क्या, मरुस्थल का प्रवेश द्वार? हाँ, मरुस्थल का। लो भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है। इसी को ब्लू सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू सिटी है, समझ में आ रहा है? तो ब्लू सिटी क्यों है? क्या ऐसा है उन्होंने उसके ऊपर पूरा नीला रंग रंगा हुआ है? हम्म। चलिए, क्या है ना कि जो उनके घर हैं, है ना, घर को सूर्य, वहां पर देखो बहुत ज्यादा पथरीला जमीन है, ठीक है। पूरा पथरीला जमीन है, पथरीला जमीन के अंदर कारण क्या है कि वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। अब गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सूर्य नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो लोग पहले के क्या करते थे, अपने घर पे चूने का लेप करते थे, ठीक है। चूना होता है, लाइम, है ना, लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन का मिक्स करके फिर उसके बाद घर पे पोतते थे। फिर उसको पोतने के बाद क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर वो क्या बन जाता था? ब्लू कलर का बन जाता था, ठीक है। तो इसलिए जो वहां के सारे घर हैं वो क्या हैं? ब्लू कलर के दिखते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको? ब्लू सिटी। किसको? जोधपुर को। ठीक है। जैसलमेर को क्या बोलते हैं? स्वर्ण। चलो भाई, स्वर्ण नगरी तो है ही है ना? अरे वो तो वो तो दुर्ग है, स्वर्ण नगरी हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं पंखुड़ियों का, पंखुड़ियों का शहर, ठीक है। और इसी को लिख दियो गलियों का शहर, गलियों, गलियों का शहर। और राजस्थान का क्या है? अंडमान। राजस्थान का अंडमान। और निकोबार तो क्या लिखना, अंडमान ही लिख लो, ठीक है। समझ में आ गया? चलो भाई, तो कोटा क्या है? कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी, है ना, एजुकेशन हब है। राजस्थान का कानपुर भी बोलते हैं इसको, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर लगी हुई है कोटा के अंदर। उसी प्रकार कानपुर के अंदर भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ठीक है। उसके अंदर मेनली, इसके अंदर ऑयल की और चमड़े का इंडस्ट्री है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि पानी पास में है तो चमड़े उद्योग को काफी फायदा है। इसी प्रकार कानपुर को अंदर भी चमड़ा उद्योग काफी फेमस है, तो कोटा में भी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो कोटा को क्या बोलते हैं? राजस्थान का कानपुर, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। कब की गई? 1950 के अंदर। लिख लीजिए फटाफट, पुरातत्व विभाग। और यही पुरातत्व विभाग एक रिसर्चर करके, रिसर्चर जो एक रिसर्चर करके क्या है, पुस्तक निकालती है, बुकलेट, पुस्तिका, ठीक है। ये वार्षिक निकलती है, उसके अंदर जितने भी पुरातत्व विभाग से संबंधित कुछ भी खनन कार्य हुआ है उसका लेखा जोखा इसके अंदर रहता है। किसमें रहता है? रिसर्चर के अंदर, ठीक है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, मतलब आ रहा है समझ में? पुरातत्व विभाग क्या होता है ना, प्राचीन काल के जो भी कुछ भी अवशेष वगैरह होते हैं, है ना, उनको संग्रहित करने का काम है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर, ठीक है। गए हो जयपुर कभी? है, कौन गया है? अरे, अच्छा, बार बार से निकल गए। हाँ। अरे जयपुर तो काफी बड़ा,
फेमस है, जयपुर जावणो उदयपुर जावणो है ना, बंदड़ी रे काई काई लवणो सा। चलो लो भाई, आड़ती का खजूरऊ भाई, स्टैटिक जी के, अरे बस बात नहीं पीछे, हाँ आंसर दीजिए, ये तो सबको आते हैं ना। हाँ हाँ, अब कौन है अचलगढ़ वाला? चलिए भाई लिख लिया। हाँ तो हाड़ौती का खजूर किसको बोलते हैं? बंड देवरा। कहाँ पर है? बारा के अंदर, बारा के अंदर शिव जी का मंदिर है ये, ठीक है, शिव जी का मंदिर है बंड देवरा, ठीक है, बारा, समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती का खजुरऊ, ठीक है। खजुरऊ के वो विशेषता सबको पता है ना, उसी कारण उसी प्रकार की मूर्तियां इस पे भी लगी हुई है, तो इसको क्या बोल देंगे? हाड़ौती का खजुरऊ, ठीक है। उसके बाद किराड़ू तो क्या है? राजस्थान का खजुरऊ, राजस्थान का खजुरऊ, ठीक है। जगत जो है, जगत अंबिका का मंदिर, हाँ, जगत अंबिका माता का मंदिर है, कहाँ पर है? अरे कहाँ है यार, ठीक है। और अचलगढ़ का क्या है? दुर्ग है एक, सिरोही के अंदर, गॉट इट। चलिए भाई, लिख लिया? हम्म, लिख लीजिए फटाफट। अचलगढ़ जो है राणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग है, सिरोही के अंदर, ठीक है। कुंभा जी, कुंभा जी, हाँ वो तो पहले प्राचीन बने हुए सारे के सारे ही हैं, चित्तौड़ भी है, सारे के सारे। चलो भाई नेक्स्ट लियो। रेगिस्तान का जल महल, हाँ भाई, अरे क्वेश्चन देखो इधर, सागर एंड कंपनी है जी। रेगिस्तान का जल महल, हाँ, आप पीछे, आप दोनों, आपको उत्तर नहीं देना है? अच्छा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? चलो, रेगिस्तान का जल महल लिख लो भाई, बटाडू का कुआं बाड़मेर, ठीक है। और जो चांदन नलकूप है, ये थार का गड़ा कहते हैं इसको, थार का गड़ा, ठीक है। इसके अंदर क्या है? पानी, देखो ये तो इसके अंदर तो नीचे लहर आती है चांदन नलकूप के अंदर, ठीक है ना। वो लहर कौन सी है? पढ़ी है ना सबने, सेवन घास पाई जाती है, कौन सी सीरीज है? लाठी सीरीज, ठीक है। तो लाठी सीरीज के अंदर ही चांदन नलकूप स्थित है, ठीक है। और जो बटाडू का कूड़ा, ये तो नेचुरल कुआं है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है। चलिए भाई, और रणकपुर सब जानते हैं, आज ही पढ़ा, हाँ सब जानते हैं ना, विजय स्तंभ को भी जानते हैं सब, है ना। हाँ क्या है चलो भाई, विश्व कोश है, काय का विश्व कोश है? अरे तो अरे, अच्छा पहले ही उत्तर दे रहे हो क्या? मैं तो विजय स्तंभ के बारे में पूछ रहा था। मूर्ति कला का विश्व कोश या अजायब घर कह दो, है ना। कभी जाओ वहां तो जाना, विजय स्तंभ में चढ़ना ऊपर, ठीक है। सीढ़ियां घिस चुकी है वहां पे, इतने चढ़े हैं लोग। चलो भाई, हाँ भाई, तीर्थ स्थलों का भांजा, मचकुंड, धौलपुर तीर्थों का भांजा हो गया ये, तो मामा, पुष्कर और नानी, बस, ठीक है। नाथ द्वारा जी कुछ भी नहीं है, नाथ द्वारा जी, नाथ द्वारा जी नाथ जी है, ठीक है। यस, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है ना।
है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है जगत सिर। हम्म। नहीं देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है ये मंदिर पुराना। ठीक है, वहां दूसरा मंदिर होगा। चलिए अगले देखते हैं। लिख लिया भाई सबने? चलो। हाँ ये लो क्वेश्चन। मारवाड़ का गांधी। हाँ, मारवाड़ का। अच्छा। हाँ। अरे बस लिख लो मारवाड़ का गांधी। तो कौन है मारवाड़ का गांधी? जय नारायण व्यास। ठीक है। गोकुल भाई भट्ट जो है राजस्थान के गांधी हैं। राजस्थान के गांधी। ठीक है। और जो माणिक्य लाल वर्मा है ये मेवाड़ के गांधी हैं। मेवाड़ के गांधी। और भोगीलाल पंड्या है वागड़ के गांधी। ठीक है, समझ गए? हाँ तो हमारे गांधी जी कौन है? है बापू। हाँ, बापू का पूरा नाम पता है सबको? अच्छा, तो बापू का सही नाम क्या था? कोई पूछे तो क्या है नाम? अरे मोहन। हाँ, अरे बस मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है, सब जानते हैं गांधी जी को। चलिए चलो, गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ कब बताएगा? है? हाँ, जो सन बताएगा पूरा आगे वो ठीक है। हाँ 1969। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अक्टूबर। चलो, निम्न में से किसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी उत्तर सही आ रहे हैं भाई, अभी सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं भाई। भाई बिल्कुल सही सही उत्तर आ रहे हैं। मेवाड़ के उद्धारक कौन है? राणा हमीर देव जी है या हमीर? हमीर जी हैं। ठीक है। 1326 के अंदर सिंगोली का युद्ध हुआ था भाई। पढ़ा है ना सबने? सिंगोली का युद्ध हुआ किसके साथ? बिन तुगलक। ठीक है। और उसके बाद 1326 के अंदर इन्होंने क्या हुआ, जीत लिया चित्तौड़। और उसके ऊपर क्या हुआ, मेवाड़ की फिर जो सिसोदिया वंश थी उनकी स्थापना कर दी। देखो, बप्पा रावल ने मेवाड़ के ऊपर था। ठीक है। उसके बाद जो उनका लास्ट जो था वो कौन था? रावल रतन सिंह, है ना? रावल रतन सिंह 1303 में खत्म। फिर उसके बाद पूरा दिल्ली सल्तनत का शासन रहा उस पे। ठीक है। उसके बाद मालदेव सोनगरा का बेटा था, वो था, उसको भगा दिया इन्होंने यहाँ से। ठीक है। उसके बाद जो अगली शासक आए जो, वो बने कौन? राणा हमीर बने। और कब स्थापना हुई सिसोदिया वंश की? चित्तौड़ में 1326 के अंदर। ठीक है। उसके बाद से सारे चलते गए। चलिए, हरि सिंह के पुत्र थे ये, है ना? लिख लिया। राणा सांगा, सब जानते हैं राणा सांगा को, है ना? हिंदू पत बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हिंदू पत। सेठ भामाशाह, है ना? ये मेवाड़ का रक्षक बोलते हैं इसको, मेवाड़ का रक्षक। ठीक है। और महाराणा कुंभा को क्या बोलते हैं? हिंदू सुल्तान। समझ गए? हाँ, घने नाम है इनके। चलो, लिख लिया? हाँ, कुंभा जी। कहते नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज अपने पास ये। अरे बस हो गया वैसे ही पूरा। ठीक है। राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मई 1999। ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चंस थे। ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपने को हमेशा याद रहने चाहिए भाई। ठीक है।
ये क्वेश्चन कभी परिवर्तित होते नहीं है और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहां। ठीक है, तो पढ़ें इसको। अभी कल भी होगा, कल भी अपन स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ राजस्थान स्टैटिक जीके अपना एक पोर्शन कवर कर लेते हैं अपन। राजस्थान का जो करंट है, राजस्थान का जो स्टैटिक है ना, वो एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया पे चल जाएंगे। इंडिया वर्ल्ड एक साथ कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में सबको? और किसी को कोई परेशानी? गर्मी हो रही है, अभी गर्मी पड़ेगी वैसे ही, है ना। ये ज्योग्राफी भी कहती है कि भाई गर्मी मई के लास्ट में हमेशा गर्मी तेज होती है। ठीक है, चलो।